ना कोई इनका ग्रंथ था, ना कोई इनकी जानकारी थी, ना कोई टेलीफोन था, ना साइकिल थी, ना कागज था, ना भाषा थी, ना लिपि बनी। फिर हमने इनको नाम जो गवर्नमेंट दिया तो ये सारे इकट्ठे क्यों हुए? इसका एक छोटा सा कारण है। जो लोग सीरिया से आए समुद्र के रास्ते और उधर केरल में आके रुके, हमने उनको कहा ये वम लोग हैं, वमन लोग हैं। जो लोग ईरान से आए, हमने उनको कहा ये अपोजिट लोग हैं, वम लोग हैं, वमन लोग हैं। जो लोग मध्य एशिया से आए, उनको हमने कहा ये वम लोग हैं, वमन लोग हैं। जो लोग मंगोल से आए, उनको हमने कहा ये वमन लोग हैं, वमन लोग हैं। उन्होंने अपने आप को कहा सीरियन ब्राह्मण, उन्होंने अपने आप को कहा मंगोली ब्राह्मण, उन्होंने अपने आप को कहा यूरोपियन ब्राह्मण, उन्होंने अपने आप को कहा शक, हूर, यवन, 13 प्रकार के लोग आए। पर हमने उनको सिर्फ एक नाम दिया, वमन। और जो बाहरी लोग होते हैं अपनी जान बचाने के लिए जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, जो संख्या में छोटे होते हैं। वो संख्या में थोड़े थे, अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से इकट्ठे हो गए। और जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो जल्दी अपना संघ बना लेते हैं, अपना गढ़ बना लेते हैं, अपना परिषद बना लेते हैं। तो उन्होंने अपनी पहचान जो हमने उनको दी वमन, वही रखी वमन। इसलिए बुद्ध के साहित्य में वमना का और समणा का जिक्र मिलता है, क्योंकि बुद्ध ने दोनों को पढ़ाया, दोनों को सिखाया। पर जो वमन लोग थे उनको समण बनना पड़ता था, इसलिए भिक्षु संघ के अंदर सारे समण लोग हुआ करते थे। वही वमन लोगों ने हमारी पहचान खत्म की। क्यों पहचान खत्म की? आज राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, लाखों। वो सारे लोग इकट्ठे तो हो रहे हैं, पर उनका कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं क्योंकि वो SC ST के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग जाति के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, और उनका कोई और मतलब भी हो सकता है, कोई राजनीतिक वगैरह मतलब हो सकता है। और वन टाइम में इकट्ठे हो रहे हैं, बस में भर के आएंगे, आज इकट्ठे होंगे, चले जाएंगे। जिन व्यक्तियों को राज्यसभा की टिकट लेनी है, MP की टिकट लेनी है, MLA की टिकट लेनी है, वो उनका इस्तेमाल करेंगे। देखो इतने सारे लोग हमारे कहने पे आ गए, हमको टिकट देते हैं, पर लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, भीड़ को कुछ नहीं मिलता। ये जो अलग अलग लोग इकट्ठे होते हैं, ये अलग अलग कैसे टूटे? इनको तोड़ा किसने? अगर ये सारे समर्थ हो, उन लोगों ने सबसे पहले हमारा समण शब्द खत्म किया। किसी की पहचान अगर समण खत्म कर दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि सारे समण हैं। इस हॉल के अंदर अगर हम ये कहते हैं कि आप सारे समण नहीं हो, और अलग अलग गांव के हो, अलग अलग क्षेत्र के हो, अलग अलग जाति के हो, तो आप चाहोगे भी तो इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि आपको बताया ये गया है कि आप अलग अलग हो, तो दिमाग में अलग अलग आएगा। पर अगर आपको ये पता हो कि हम सारे समण हैं, तो कोई दुनिया की ताकत भी अगर आपको तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकती। तो आप कहोगे हम सारे समण हैं। जैसे सिख होते हैं, सिखों में विभाजन है, अलग अलग तरह के सिख हैं, पर जब कोई झगड़ा होता है तो सारे सिख एक हैं, क्योंकि उनका संघ है। ऐसे ही जाटों का है, एक संघ है, ऐसे ही मुसलमानों का एक संघ है, ऐसे ईसाइयों का एक संघ है। तो सबसे पहले ये समण शब्द खत्म किया गया, इसको संस्कारित करके बदल के आधा शय और आधा रय मिला के श्रेय शब्द बनाया, जिसको आप श्रद्धेय बोलते हो, श्रीमान बोलते हो, श्रमिक बोलते हो, श्रम बोलते हो, उसी से श्रवण किया। पाली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि मैं 16वां वॉल्यूम आपको देके जा रहा हूं, इसको पढ़ना जरूर। पर हमारे विद्वानों ने पहला वॉल्यूम पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, और उन्होंने कहा बस बहुत है, अब हम डॉक्टर अंबेडकर हो गए, अब हम लोगों को पढ़ाएंगे। और उन्होंने कहा ये पाली का जो किताब हमारे सामने दी है, क्या फालतू की डिक्शनरी दे दी है, ऐसा क्या पढ़ना है? पर किसी ने ये नहीं सोचा, डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान जो दुनिया में नंबर 1 के विद्वान हैं आधुनिक भारत में, वो जो विद्वान हैं उन्होंने अंग्रेजी का डिक्शनरी दिया। वो मराठी की डिक्शनरी थे, मराठी जानते थे, महाराष्ट्र के थे तो मराठी की डिक्शनरी लेके जाते, जर्मन में उन्होंने संस्कृत सीखी तो संस्कृत की लेके जाते, अंग्रेजी के हेड मास्टर थे तो अंग्रेजी की लेके जाते, और किसी भाषा की लेके जाते, हिंदी की लेके जाते, हिंदी में काम किया। पर उन्होंने डिक्शनरी जो थी वो पाली की थी,
और पाली तो कोई नाम भी नहीं जानता था उस समय, पाली क्या होती है कोई नहीं जानता था। पर पाली की डिक्शनरी देके जाते हैं तो जाहिर सी बात है कोई विद्वान आदमी कुछ संकेत कर रहा है। उस समय तो पाली इतना ज्यादा चलन में नहीं थी, पर अब तो बहुत चलन में है। उस पाली में श्रेय शब्द नहीं है, पूरी डिक्शनरी में श्रेय शब्द नहीं है। श्रेय हमारा है ही, उसके अंदर हलंत नहीं है, उसके अंदर त्रय शब्द नहीं है, उसके अंदर गै जो प्रज्ञा वाला गै होता है वो शब्द नहीं है उसके अंदर शय जो संयम वाला है वो नहीं है, उसके अंदर जो विषय में शय आता है वो नहीं है, बस एक ही शय संसार वाला। उसके अंदर दो मात्राएं नहीं ऊपर होगी जो वैर में होती हैं। वैर के अंदर जो दो मात्राएं होती है कहीं कोई दो मात्रा नहीं मिलेंगी आपको, दो मात्राएं नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर चांद बिंदी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में जोड़ के और हमारी पाली भाषा को खत्म किया गया। तो समण को श्रवण कर दिया, बस इतना अंतर किया कि शय का श्रेय कर दिया। शय का श्रेय हो जाता परेशानी नहीं थी, पर अर्थ पूरा बदल दिया। क्या कहा? श्रम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और गौरव से कहो मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, फ्री की नहीं खाते, अपना कमा के खाते हैं। हमारा खानदान शुरू से लेकर आगे तक श्रमिक है, हम श्रम जीवी हैं, हम श्रमदानी हैं, हम श्रमिक हैं। इतना झूठ, इस झूठ का कहीं से पैर नहीं कि सर नहीं। सम्राट अशोक महासमण ये श्रम करने वाले थे क्या? वो पूरी जिंदगी श्रम करते राजा नहीं थे क्या? वो कितने बड़े सम्राट जिन्होंने महाभारत बनाया, ईरान से लेकर बर्मा तक जीता, ऐसे सम्राट समण अशोक उनको कहते श्रमिक है। बुद्ध जो महासमण जो विश्वगुरु है अकेले दुनिया में, उन कहते ये श्रमिक है। तो श्रमिक है क्या? जो जीवक जो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर वो श्रमिक है क्या? जो अनाथ पिंडक सुदत्त जो 27% जीडीपी चलाते थे पूरे देश की, इतने बड़े व्यापारी श्रमिक है क्या? पर उन्होंने सारे लोगों को श्रमिक कर दिया, और हमने भी गर्व से मान लिया कि हम श्रम करने वाले श्रमिक हैं। भाई श्रमिक का बेटा क्या बनेगा? श्रमिक ही बनेगा। जो श्रम करने वाले लोग हैं वो अपने बेटे को क्या बता के जाएगा? हम श्रम करने वाले लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के सारे काम हम करते थे, क्योंकि हम ही थे जिनका देश होता है वो अपने देश में सारा काम करते हैं। तो राजा भी हम थे, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पूरे भारत के जहां भी थे समण राजा थे। तो वैज्ञानिक भी हम थे, तो डॉक्टर भी हम थे, तो वैद्य भी हम थे, तो पत्थरों पे लिखने वाले लिखैया भी हम थे। क्योंकि हमारे टाइम में देवनागरी लिपि बनी। नाग माने हमारा नागवंश, देव माने दे एक जो इस प्रकार देते हैं बनाते हैं। तो पढ़ने वाले हम थे, क्योंकि पत्थरों की किताब पहली बार बनी तो पढ़ते हम थे। तो राजकाज चलाने वाले सारे दरबारी समण। तो सेना पहले बनी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो सेनापति हम और सिपाही हम, तो कस्सक और किसान हम, तो जो रथ बनाने वाले थे वो इंजीनियर हम, तो धनुष और तीर कमान बनाने वाले थे वो इंजीनियर हम, तो चमड़े के जितने काम करने वाले थे वो सारे हम। यानी सारे काम हम करते थे, राजा से लेके और नीचे तक सारे। और अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता था तो वो कौन था? वमन। वमन का इतिहास के अंदर कोई काम नहीं है। पर लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई काम तो करता होगा। हाँ, एक काम करता था। पुरानी किताबों में कहानियों में आप सबने पढ़ा है, एक गरीब याचक ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा याचना करता है, भीख मांगता है। किसके दरवाजे पे? हमारे दरवाजे, क्योंकि वो बाहर से आया, उसका कोई घर नहीं दरवाजे। तो क्या काम करता था वो? याचना करने का। क्या काम करता था? जरा जोर से बोलो, आपने कभी याचना? क्या काम करता था? और हमने कभी याचना की? हम कभी भिखारी थे? दरवाजा किसका था? समणों का था ही नहीं था। तो कहानी पूरी यह है कि एक गरीब याचक ब्राह्मण किसके दरवाजे पे? तो देने वाला कौन? तो राजा कौन? तो जिंदगी में हमने एक काम नहीं किया कि हमने याचना भीख नहीं मांगी। हमारा कोई इतिहास नहीं, कोई कहानी नहीं, हमारा गौरवशाली इतिहास है। इसलिए हम कहते हैं गारव से कहो कि हम समण हैं। गारव माने पाली में होता है विश्वास के साथ। तो समणों का इतिहास कितना जबरदस्त और वमनों का इतिहास कितना बेकार, कितना नीच। पर कहानी उल्टी कैसे है?
अगर हमारा इतिहास और गौरव इतना ऊंचा रहा है कि हम हमेशा देने वाले रहे, भिखारी हमारे दरवाजे पे आते रहे, हम राजा रहे, सब कुछ रहे, उल्टा कैसे हो गया? ये कहानी समझ लो आप। जातियां नहीं थी पहले, पर जो काम हम करते हैं उस काम को जाति के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि पाली में एक शब्द है, जाति दुखा, जरा दुखा, मरण दुखा, व्याधि दुखा। बुद्ध बताते हैं जाति का मतलब है जो पैदा होता है, उत्पन्न होता है। यानी कि जो चीज हम काम करते थे, जो पैदा करते थे, उसके नाम से ही हम उसको कहते थे चमकार जाति, यानी चम पैदा करता है। कसक जाति यानी कि किसान खेती पैदा करता है। सेनापति जाति यानी कि सैनिक है, सेनापति जाति है। रैया जाति यानी कि राजा इसकी जाति है। कोई आदमी रथ पैदा करता है तो रथकार जाति, रथ चलाता है तो रथवान जाति। ये जो हम उत्पन्न करते थे, काम करते थे, उसको पाली में जाति बोलते हैं। तो क्या जो जो जो, जो काम करते थे उनकी जाति है, पर ब्राह्मण की जाति क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुछ पैदा करता ही नहीं था। इसलिए भारत के वो सारे मूल निवासी हैं जिनकी जाति है, और वो लोग मूल निवासी नहीं है, यहाँ के नहीं है, जिनकी जाति नहीं है, क्योंकि वो पैदा नहीं करते। भारत में हर आदमी पैदा करता था। ये जो जाति का सिस्टम है ये हमारे काम के ऊपर पड़ा। जब तक काम के ऊपर पड़ा तब तक तो ठीक था, पर बाद में इसको दायरों में सर्कल में बांध दिया गया और ये कह दिया कि चमड़े वाले चमड़े का काम करें, जो शिकारी है शिकार का काम करें, जो केवट है केवट का काम करें, जो माली है माली का काम करें। वहां दिक्कत होगी। फिर इसके प्रैक्टिस में, अभ्यास में ऊपर नीचे गंदगी के हिसाब से, काम का जो गंदगी और बदबू आती है उसके हिसाब से इसको ऊपर नीचे करना शुरू किया। बाद में जाति का जो अभ्यास है वो बदल दिया गया। जाति का अभ्यास क्या होना चाहिए था? आज अगर कोई सरकारी अफसर है तो उसकी जाति क्या होनी चाहिए? पुराने हिसाब से सरकारी अफसर। कोई अगर सेना में है तो उसकी जाति क्या होनी चाहिए? सैनिक। कोई अगर अफसर है तो उसकी जाति क्या होनी चाहिए? अफसर। कोई अगर ड्राइवर है, ड्राइवर काम करता है तो उसकी जाति क्या होनी चाहिए? ड्राइवर। कोई अगर हमारा आदमी आज अगर मंत्री बन गया है तो उसकी जाति क्या होनी चाहिए? राजा, मंत्री। पर अब उस तरह से नहीं होती है। वो पुरानी वाली जो थी उसको गाली में बदल के उसका अभ्यास कराया गया, इसलिए वहां से जाति का सिस्टम पड़ा। और वो जाति के सिस्टम को कोई बताता नहीं कि ये कैसे पड़ा, कैसे नहीं पड़ा। इसलिए जो हमारी मूल पहचान है वो जाति नहीं है। जाति हमारा पुराना काम है। अगर नए काम के हिसाब से देखोगे तो वो बदलता है, पर हमारी जो मूल पहचान है वो पहचान है समण की। हम सारे के सारे समण हैं। तो उन लोगों ने कैसे जीत हासिल की? हमारा पहले संघ होता था जिसको खाली संघ बोला करते थे। वो जो संघ हमारा होता था उसमें हम सारे एक थे, पर उन लोगों ने हमसे देख के और बुद्ध के भिक्खु संघ से सीख के संघ बनाया। उन्होंने अपना संघ बनाया और वो संघ के नियम अडॉप्ट करके उन पे लागू करके उन पर चलने लगे, और वो इकट्ठे होते चले गए और संघ के फायदे उनको मिलते गए, और हम लोग टूटते चले गए। जाति के नाम से टूटते चले गए। जैसे जैसे हम टूटते चले गए वैसे वैसे हमारे व्यापार खत्म हो गए, और जैसे जैसे हमारे व्यापार खत्म हुए वैसे वैसे हम गरीब होते चले गए, और जैसे जैसे हम गरीब होते चले गए वैसे वैसे हम हमारी एजुकेशन और हमारी सारी चीजें खत्म होती चली गई। ये नुकसान हमें हुआ सिर्फ एक वजह से कि हमारा संघ टूट गया। कोई विद्वान कह सकता है कि हम इसलिए आज कमजोर हैं क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है। ये झूठ है बात। कोई विद्वान कह सकता है कि आज हम इसलिए कमजोर हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। ये झूठ है। कोई कह सकता है कि हम इसलिए कमजोर हैं क्योंकि हमारा राजा नहीं है। ये झूठ है। कोई ये कह सकता है कि आज हमारे पास धर्म नहीं है, धम्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है। ये झूठ है। क्योंकि अशोक के समय, उससे पहले ये सारी चीजें हमारे पास थी। जब आपके पास सारी शिक्षा भी थी, आप पूरे देश के मालिक भी थे, आप राजा भी थे, और आपके पास में पूरा धर्म भी था, फिर क्यों पतन हो गया आपका? अगर यही चीज, चारों चीज अगर आपके उत्थान की गारंटी है, आपकी तरक्की की गारंटी है, ये तो थी आपके पास। पूरे देश की जमीन थी, पूरे देश की दौलत थी, पूरे बुद्ध का सिद्धांत थे, पूरा धर्म था, पूरा पढ़े लिखे थे, पूरे अफसर थे, पूरे राजा थे, पूरी सेना थे आप। अगर सिद्धांत ये था तो मजबूत होने चाहिए थे। इसका मतलब गड़बड़ है कहीं, और गड़बड़ यहां के लोग सब जानते हैं।
यहाँ जो अभी एक असिस्टेंट कमिश्नर जो बता रहे थे भारती जी, हैं क्या भारती जी? किधर है भारती जी? बैठे थे, चले गए? भारतीय जी थे, मिले अभी। वो बता रहे थे कि उनका यहाँ उन्होंने बड़ा काम किया। वो कह रहे थे कि जी देखो, सब कुछ जनता जनार्दन होती है, सब कुछ जनता जनार्दन होती है। यही सेंटेंस है जो सही बात है कि सब कुछ जनता जनार्दन होती है। और जनता जनार्दन को पुराने समय में गण बोलते थे, गण परिषा बोलते थे। गोरे भारती जी बैठे हुए हैं, पंचायत बोलते थे, लोगों का संघ बोलते थे और हमारा संघ बोलते थे। तो जनता जनार्दन ही अगर इकट्ठी रहेगी तो सब चीज मिलेगी, और जनता जनार्दन अगर टुकड़ों में टूट जाएगी तो उनकी सारी चीज चली जाएगी। किसी को यकीन नहीं होता है तो अपना घर परिवार कुनबा देखे, उसका कुनबा जब तक इकट्ठा रहा तब तक लोग भी डरते थे, उसके पास सारी चीजें थी। उसका कुनबा टूटा, उसकी सारी चीज चली गई, उनकी रोज पिटाई होती है। पहले इतिहास है, पुराना इतिहास है कि समणों ने हमेशा पीटा। बुद्ध के सिद्धांत में, बुद्ध की किताबों में, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि कभी कोई समण पिटा हो, समण का उत्पीड़न हुआ हो, समण को गाली बकी हो। पर आज के समय समणों की रोज पिटाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो टुकड़ों में टूटे हुए हैं, जातियों में टूटे हुए हैं, इसलिए उत्पीड़न होता है। तो जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनका उत्पीड़न नहीं होता। जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उन पे कोई हमला नहीं करता, वो हमला करते हैं। अगर कोई झुंड में रहता है तो झुंड से सब डरते हैं, और जो झुंड में नहीं रहता है उससे सब भागते हैं, उसे सारे मारते हैं। कुत्ते अगर झुंड में रहते हैं तो शेर का शिकार कर लेते हैं, शेर अगर अकेला हो तो उसे कुत्ते खा जाते हैं, पर जब शेर झुंड में होते हैं तो वो कुत्ते को खा जाते हैं। मधुमक्खियां जब इकट्ठी होती हैं तो उस कहीं भी हमला कर देती है, पर अकेली मधुमक्खी से कोई नहीं डरता। ये प्रकृति का नियम है। जो लोग संघ में रहते हैं उनके पास सारी चीजें होती हैं, उनका कोई उत्पीड़न नहीं होता, कोई उनको दिक्कत नहीं होती। पर हमारे लोगों ने बहुत काम किया, 29 लाख संगठन बनाए, पर इकट्ठे नहीं हुए। ये समर्थन उनको कहता है कि आप इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो आपके बच्चे मारे जाएंगे, हमारे बच्चे मारे जाएंगे। पर संगठनों को ये बात समझ में नहीं आती। ये जो 10 नियम है ये संगठनों को समझ में नहीं आते। ये चंदा वाला तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। लोग बाबा साहब के नाम से चंदे पर चंदा इकट्ठा करते हैं, पर इकट्ठा होने की बात नहीं करते। समर संघ का नियम है जो नागपुर में बना, एक शहर, एक जयंती, एक अम्बेडकर, एक महापुरुष। एक महापुरुष की एक शहर में एक जयंती होनी चाहिए, अनेक नहीं होनी चाहिए। जिस दिन उनकी जयंती है उस दिन एक होनी चाहिए, उसके बाद हर हफ्ते मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हर गांव में मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर एक गांव में एक तहसील में एक शहर में एक राजधानी में एक, और देश की राजधानी में एक। ऐसे करके आपको इकट्ठा होना चाहिए। पर लोग अलग अलग चंदा इकट्ठा करते हैं और लड़ते हैं आपस में, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो समण है। क्योंकि समण संघों की बात बहुत है, बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी है। समण संघ इतना नहीं समझ में आता। प्रश्न हम सवाल जवाब करेंगे, किसी को कोई पूछना हो तो बात करेगा, बताएगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जवाब देंगे, सभी समण संघ के लोग तैयार हैं और उसी पर हम बात करेंगे। अभी हम प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। जिन जिन लोगों के प्रश्न है वो वहां से पूछेंगे और यहाँ से कोई ना कोई उनको जवाब देगा। जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप समण हैं या नहीं। तो एक बार फिर दोबारा से बताएंगे, हमारा संघ। इतनी देर गला खराब हो गया, आवाज आपकी निकली है। मेरा तो गला खराब है, आपका थोड़ी गला खराब है। हमारा